सो हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अंदर कैसे डाइजेशन होता है। तो ह्यूमन के अंदर जो डाइजेशन का मोड है वो क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, जिसमें फूड को हम इनटेक करते हैं, उसको माउथ में जाएगा, फिर वहाँ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा जहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा। फिर डाइजेशन के बाद से एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, और फिर एब्जॉर्प्शन के बाद से एसिमिलेशन होता है, जिसमें फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जहाँ पे वेरियस फंक्शन करने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज की जाती है। और लास्ट प्रोसेस होता है इजेशन, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड यानी जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होता है। जैसे ही हम फूड इंटेक करेंगे, फूड माउथ में जाएगा तो माउथ में टीथ होता है जो फूड को क्या करेगा, चीविंग और क्रशिंग करेगा, मतलब चबाने में और फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करने में, क्रश करने में, कूचने में टीथ हेल्प करेगा। तो फूड को यहाँ पे क्रश किया जाएगा। उसके बाद से टंग होता है। टंग क्या करता है, फूड को रोल करता है और फूड को ये थोड़ा सा स्लाइमी बना देता है, जिसके वजह से फूड को अंदर ले जाने में आसानी होती है। तो टंग रोलिंग का काम करेगा। और फिर माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा सिक्रीट करता है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी एमाइलेज। और ये एंजाइम क्या करता है, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये ब्रेक डाउन करता है। तो माउथ से फूड ईसोफेगस में जाएगा और ईसोफेगस को हम फूड पाइप कहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, वहाँ सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ऐसे कुछ मूवमेंट होगा जिससे फूड पार्टिकल्स को पुश किया जाएगा ताकि वो नीचे जाए, स्टमक में जाए। तो अब ईसोफेगस से होते हुए फूड आएगा स्टमक में। जैसा कि ये डायग्राम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फूड माउथ से होते हुए ईसोफेगस में आया। ईसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। और यहाँ पे डायफ्राम मिलेगा। फिर ईसोफेगस नीचे ओपन होता है स्टमक में। अब फूड पार्टिकल्स यहाँ स्टमक के अंदर आएंगे। अब स्टमक में फूड का डाइजेशन होगा। कैसे होगा, स्टमक में एक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि एक जूस सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक जूस। और इस जूस में 3 चीज़ें होती हैं, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को इसके सिंपल फॉर्म यानी पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज में ब्रेक कर देगा। यहीं पे HCl मिलेगा जो क्या करेगा, फूड को एसिडिक बना देगा और फूड में जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, जो भी बैक्टीरिया या और भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको HCl किल कर देगा, उनको मार देगा, ताकि उसकी वजह से हमें कोई बीमारी ना हो। तो HCl माइक्रोब्स को किल करेगा और फूड को ये एसिडिक बना देगा। फिर थर्ड है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है इसको ये प्रोटेक्ट करता है। किससे करेगा, HCl से, क्योंकि यहाँ पे HCl हमेशा सिक्रीट होता रहेगा स्टमक में। तो HCl क्या करेगा कि जो स्टमक की लाइनिंग है इसको बर्न कर सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए म्यूकस क्या करता है कि ये स्टमक की जो इनर लाइनिंग है इसको ये प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो अब फूड स्टमक में फूड का डाइजेशन हो गया। अब यहाँ से अब जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टमक से और नीचे आएंगे। स्टमक से ये जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे मिलेगा इनको लीवर। लीवर से एक जूस सिक्रीट होता है जिसे कहते हैं बाइल जूस। और ये बाइल जूस लीवर से सिक्रीट होके गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर क्या होगा कि ये लीवर जो होता है ये हिपेटिक डक्ट के थ्रू ओपन होता है, और गॉल ब्लैडर जो है ये बाइल डक्ट के थ्रू ओपन होता है, और दोनों डक्ट आपस में आके मिल जाते हैं। और ये फिर कनेक्टेड होता है स्टमक से, और स्टमक ओपन हो रहा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो कि है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ये सी शेप बनाता है, और ड्यूडेनम में स्टमक ओपन होता है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो लीवर में बाइल जूस मिला। अब फूड और नीचे आया। अब क्या होगा कि यहाँ पे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज एक जूस सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं पैंक्रिएटिक जूस। इस पैंक्रिएटिक जूस में 3 चीज़ें होती हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अब एमाइलेज क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा, इसके सिंपल फॉर्म में माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन का ये ब्रेक डाउन करेगा।
और लाइपेज जो है ये इमल्सिफाइड फैट को और तोड़ेगा। कैसे कि जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल्स, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, यही होता है इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और यहाँ पे ये जो लाइपेज है पैंक्रियाटिक जूस में, ये यही इमल्सिफाइड फैट को और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। फिर अब यहाँ से अब फूड एंटर कर जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी ड्यूडेनम में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस आता है जहाँ पे फाइनल डाइजेशन होता है फैट का। अब जो इमल्सिफाइड फैट है उसको पूरी तरह से उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाएगा, फाइनल डाइजेशन हो जाएगा, मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में इसको तोड़ दिया जाएगा। और इंटेस्टाइन में ही विलाई प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स के साथ में, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन का ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये जो विलाई होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। फिर अब उसके बाद से जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड के साथ वाटर भी होगा, वाटर मिक्स होता है फूड में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और इसके बाद से अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो रेक्टम के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और रेक्टम में टेम्पररी कलेक्शन होता है इसका। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसी को वेस्ट बोलेंगे और ये कलेक्ट हो जाएगा रेक्टम में और उसके बाद ये एनस के थ्रू ये अनडाइजेस्टेड फूड यानी वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फूड माउथ से ईसोफेगस में आया जहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुई, फिर ये नीचे आया स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आया और गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, एचसीएल, म्यूकस ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। फिर यहाँ से लीवर से बाइल जूस सिक्रीट हो रहा था और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, गॉल ब्लैडर में। और ये बाइल जूस का फंक्शन क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन करना, फैट को तोड़ देना छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। और ये स्टमक के पास ही एक स्ट्रक्चर है पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट कर रहा है और पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करते हैं। फिर ये ओपन हो रहा है स्टमक, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डेट इज ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम में आएगा तो फिर यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस मिलेगा जो फैट का फाइनल डाइजेशन कर देगा। और यहीं विलाई प्रेजेंट होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इंटेस्टाइन का ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। तो अब ये इंटेस्टाइन जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट और लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट जो स्टमक आके ओपन हो रहा है ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट है जेजेनम और फिर थर्ड पार्ट होता है इलियम। ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सिक्कम और सेकंड होता है कॉलॉन और थर्ड होता है रेक्टम जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। तो कॉलॉन भी असेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन और ट्रांसवर्स कॉलॉन होते हैं। तो अब फाइनली ह्यूमन में डाइजेशन होने के बाद होता क्या है कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में टूट जाएगा और प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाएगा और फैट ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूट जाएगा और फिर इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा बॉडी में और इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, डिटॉक्सिफिकेशन इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में होता है, कहाँ पर होता है? तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन होता है। ओके, थैंक यू।